हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है इफ्तारी का और ये है जी 10वां रोज़ा। और आप भी कहते होंगे कि मैं तो डेली डेली व्लॉग दिखाने वाली, आगे पीछे जो है ना आजकल मेरे व्लॉग्स हो रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि एक दिन का बीच में ना थोड़ा सा गैप आ गया था। जब मैं मामा के घर से अपने घर में आई थी तो आते ही काम शाम घर की सफाई करना, वही जो है ना अभी तक ख़त्म नहीं हो रहे। तो इसलिए हो रहा है थोड़ा आगे पीछे। ख़ैर जल्दी जल्दी जो है ना मैं डेली रूटीन की तरफ आऊँगी। अभी एक दिन या 2 रोज़े जो है ना मैं पीछे चल रही हूँ व्लॉग्स में। यहाँ पे इफ्तारी का टाइम हो रहा था और मैं बना रही हूँ आलू प्याज वाले पकौड़े। पहले से जो है ना थोड़ा सा बेसन मिक्स रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसके अंदर ही जो है ना प्याज और आलू डालकर जो है ना आलू वाले पकौड़े बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे आलू वाले पकौड़े बनाऊँगी, यानी कि आलू प्याज वाले पकौड़े बना लूँगी। और साथ में बनाने लगी हूँ जी मैं बहुत ही सिंपल से, बहुत ही सस्ते और बहुत ही जल्दी बनने वाले सैंडविच। और इसको मैं इतना सस्ता, सिंपल और ऐसा क्यों बोल रही हूँ, अभी मेरे पास जो है ना घर में माशाल्लाह वैसे तो ग्रॉसरी कंप्लीट थी, लेकिन जो फ्रिज में होता है ना चिकन गोश्त वोश्त, ये चीज़ें मेरे पास नहीं थी। तो आज कुछ दिल करा था सैंडविच खाने पे, तो मैंने सोचा कि जुगाड़ लगाते हैं और इस जुगाड़ के बारे में मैं आपको भी बताती हूँ। सिंपल आपने एग लेना है, उसके अंदर आपने कुछ भी ऐड नहीं करना और थोड़ा सा ऑयल डालकर जो है ना उस एग को आपने इस तरह से बना लेना है और फिर आपने उसको मैश कर लेना है। अगर आप चाहें तो एग बॉयल भी कर सकते हैं सेम इसी रेसिपी में। अगर आप एग बॉयल करना चाहते हैं तो बॉयल करके बना लें, और अगर इस तरह से बनाना चाहते हैं तो ऐसा कर लें। ऐसा करने से ये है कि ज़रा टाइम की बचत हो जाती है, वरना एग बॉयल करने में भी ज़रा थोड़ा टाइम लगता है। तो इसके अंदर मैंने जो है ना मायोनीज़ ऐड किया है, थोड़ी सी सॉस ऐड की है और इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अगर आपके पास प्याज है, आप इसके अंदर प्याज ऐड कर दें। अगर आपके पास खीरा है, आप वो इसके मैंने अंदर इसके ऐड अंदर कर दें। बस एग ही ऐड किया है और इसके अलावा मैंने कुछ और ऐड नहीं किया। काली मिर्च ऐड की है और इसके अलावा मैंने मायोनीज़ और टमाटो केचप, आपके पास जो भी है, सिंपल वाली है, गार्लिक वाली है, जो भी है, चिली गार्लिक है, आप वो इसके अंदर ऐड कर दें। तो इस तरह से जो है जब आप इसको ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करेंगे और उसके बाद जो है इसके सैंडविचेस बन जाएंगे और बहुत 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 मज़ा आएगा खाने में। और अगर आप इसके अंदर वेजिटेबल्स भी ऐड कर लेते हैं तब भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपके बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते तो आप उसको स्किप कर दें और इस तरह से आप लोग बनाकर एक दफ़ा खाकर ज़रूर देखना। चिकन है तो आप वो ऐड कर देना। और मैंने आपके साथ इसलिए शेयर किया क्योंकि मैं ये बनाकर आज खा रही थी, मेरा दिल कर रहा था, और इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया कि बहुत सी ऐसी मेरी बहनें होंगी जो कि मैं ये नहीं कहती कि मुझे देखने वाली अफोर्ड नहीं कर सकती। माशाल्लाह अफोर्ड करती हैं, तो मुझे देख रही है ना, सब कुछ अफोर्ड कर सकती हैं। हर इंसान सब कुछ अफोर्ड कर सकता है, अल्लाह पाक सबको दे, खूब दे। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि बच्चे ज़िद कर रहे होते हैं ऐसी चीज़ बना कर दे, हमने खाना है। तो आपको मैंने ये एक जुगाड़ बताया है, और अगर कोई इसको ट्राई करे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे किचन की शेल्फ़ को बिल्कुल आपने इग्नोर करना है और ये बिल्कुल नहीं कहना कि यार कितनी गंदी है, ये सफाई नहीं कर रही। वैसे इसकी सफाई हुई हुई है, चिकनाहट वगैरह कुछ भी नहीं थी। बस ये जो मैंने इसके ऊपर शीट लगवाई थी ना, वो उतारने की कोशिश कर रही हूँ। तो अभी मैंने अपने भाई को बोला है कि प्लीज़ घर आओ और आकर जो है ना इसको नीट कर दो, मेरे से तो साफ़ नहीं हो रहा। मैंने बहुत कोशिश की है। तो अब वो आएगा, देखें कब आता है और आके ये साफ़ करके देता है, तो फिर इंशाल्लाह आपको मेरा अच्छा साफ़ सुथरा सा किचन भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे जी इफ्तारी में मैंने वो सैंडविच बना लिए थे, दही पकौड़ियाँ जैसे आपको पता है कि मैं मस्ट बनाती हूँ, और चना चाट जो है वो ऊपर से आ गई थी। इसके अलावा यहाँ पे जी ये खजूरें हैं और शरबत है। कल वाले काले चने बनाए हुए थे, हमने सोचा कि आज जो है ना हम रात को भूख लगेगी तो वही खा लेंगे, वरना सहरी में अंडा पराठा बनाकर हम वो खा लेंगे। तो अभी मुझे जब मैं इफ़्तारी कर रही थी तो इफ़्तारी के बाद हमने नमाज़ पढ़ी, और नमाज़ पढ़ते ही कॉल आ गई मेरी बहन की कि जी मैं अभी थोड़ी देर तक तुम्हारी तरफ आ रही हूँ। तो फिर मैंने उसको कॉल की और कॉल करके उसको मैंने एक लंबी सी लिस्ट बता दी कि मेरे लिए जी ये सामान लेती आना। तो जी क्या सामान था वो मैं आपको भी आगे जाकर बताती हूँ। घर की सफाई जो है ना, आप कह लें कि सुबह भी होती है और एक दफ़ा रात को भी होती है कि जब मुझे लगता है ना कि फ़र्श गंदा हो गया है, तो मैं खाली झाड़ू नहीं लगाती, मैं फिर मोप भी लगाती हूँ। मेरा यही होता है कि फ़र्श ऐसे चमके साफ़ सुथरा हो जाए। यहाँ पे जी मच्छर हो रहे थे तो कॉइल लगाने लगी, फिर मैंने सोचा कि अभी कॉइल नहीं लगाती, पहले मैं जी ये थोड़ा सा जो है ना, ये मैं हमेशा भूल जाती हूँ इसको क्या कहते हैं, सऊदीया गई थी वहाँ से लेकर आई थी। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है इसको क्या कहते हैं।
इसकी मशीन मेरे पास नहीं है, तो मैं इसी तरह से जो है ना इसको प्लेट के ऊपर रख कर इसके कोयले को और उसके ऊपर ये खुशबू जो है ना लगा देती हूँ। इसको लुबान कहते हैं, क्या कहते हैं आपने मुझे बताना है। अभी जी हनी आ चुकी है और हनी कुछ शॉपिंग करके आई थी अपने लिए, मलिहा के लिए। और ये 2 ब्रेसलेट्स जो है ना हनी दिखा रही थी कि देखो कैसी हैं, एक मलिहा के लिए लाई हूँ, एक अपने लिए लाई हूँ। तो मैं कह रही थी दोनों ही बहुत अच्छी लग रही है और मलिहा ज़िद कर रही थी कि बस अभी मुझे पहना दे, और हनी कह रही थी कि पहनाऊँगी, ईद आने दो, ईद वाले दिन पहनाऊँगी। लेकिन आपको पता है कि जब बचपन में हमारे भी माएँ ईद के दिनों में यानी कि रमज़ान के दिनों में जब शॉपिंग कर रही होती थी, तो जो चीज़ लेकर आती थी हम पहले ही पहन के जो है ना मार भी खाते थे अपनी माँ से। बार बार जो है ना चीज़ निकाल कर देखते थे कि कौन से कपड़े आए हैं, कौन सी जूती आई है, कौन सी ज्वेलरी आई है, और बहुत मार पड़ती थी इस बात पे, मुझे आज भी याद है। तो यहाँ पे जी यही हाल मलिहा का हो रहा था कि मलिहा को बस था कि ईद पे पहनूँ ना पहनूँ, अभी बस मुझे ना ये दोनों ब्रेसलेट्स पहना दो। तो मैंने फिर हनी को यही कहा कि हनी थोड़ी देर इसको पहना दो, उसका शौक़ पूरा होगा फिर उतार लेना। तो बस यहाँ पे जी मैंने मलिहा को पहना दी और वो बच्ची माशाल्लाह बहुत खुश हो रही थी। और आपने मुझे बताना है कि आपको रेड कलर अच्छा लग रहा है कि ब्लैक कलर अच्छा लग रहा है। मुझे तो दोनों ही अच्छा लग रहे हैं, लेकिन आपने मुझे बताना है कि सबसे अट्रैक्टिव कौन सा लग रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे कहा करो, अल्लाह अल्लाह, ठीक है। यहाँ पे जी हनी मुझे कह रही थी कि मीना अगर अपना व्लॉग जो है ना लगा कर दिखा दो। तो बस हनी को जो है ना अभी मैं यहाँ पे अपना व्लॉग लगा कर दिखा रही थी और वो देख रही थी। तो मैंने इसको बोला कि एक छोटा सा क्लिप भी बना दो, और बच्चे भी मज़े से साथ बैठे हुए थे। और उसके बाद बच्चे मुझे कह रहे थे कि प्लीज़ हमें आप कार्टून्स लगा दें। तो बस व्लॉग देखने के बाद जो है ना बच्चों को कार्टून्स लगा कर दिखाऊंगी। और मैं हनी से बार बार पूछ रही थी कि बताओ मैं खाने में क्या बनाऊँ। मैंने तो चने चावल ही खाने थे, तो कह रही थी हैं तो मैंने चने चावल बनाए हैं, ज़रा मुझे ला कर दो। तो बस माशाल्लाह माशाल्लाह मलिहा मोहम्मद ने बहुत शौक़ से खाए, हनी ने बहुत शौक़ से खाए चने चावल। लेकिन फिर वही बात मेरे दिल में था कि बहन घर पे आई है, कुछ ना कुछ तो है ना मैंने बनाना है। फिर वही बात कि मैं क्या उसको बना कर खिलाती। मैंने तो उससे जो है ना चिकन कीमा ये सब कुछ मंगवाया है। तो यहाँ पे जी मैंने हनी से चिकन मंगवाया था। और तो शुक्र अल्लाह का, सलमान भाई इतने अच्छे हैं कि वो ऑफिस से आते हुए जो उन्होंने वापसी पे मेरा ये भी काम कर दिया। और वरना इतने रोज़े की हालत में कौन जो है जाता है उस से ये करता है, वो अगला बंदा जान ही छुड़वाता है। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है मैं ला दूँगा। तो यहाँ पे जी चिकन आया था, तो चिकन के मैंने कुछ हिस्से बना लिए थे, जिसमें मैंने कुछ पीसेस साइड पे कर लिए थे बोनलेस, जिसके मैंने इस तरह से क्यूब्स कर लिए हैं कि चलो अगर मैकरोनी स्पैगेटी बनानी होगी उसमें यूज़ हो जाएगा। और कुछ चिकन को जो है ना मैंने इस तरह से टिक्का मसाला लगा के रख लिया था, और ताकि अगर मैं टिक्का पुलाव बनाऊँ या वैसे ही टिक्का फ्राई करूँ रोटियों के साथ, रायते के साथ, तो वो भी बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने इतना चिकन जो है इसके लिए लिया था। इसके अलावा मैंने बाकी चिकन के जो है पैकेट्स बना दिए थे अपने और दुआज़ारा के मुताबिक कि हम 2 अफराद हैं, तो इस तरह से जो है ना हमारा सेटअप चल जाएगा। और इसके अलावा जी मैंने मंगवाया था कीमा, और कीमे के भी जो है ना मैंने इस तरह से बॉक्सेस में जो है ना मैंने रख लिया था कि जितना यूज़ करना होगा हम 2 बंदों के मुताबिक उतना यूज़ कर लूँगी। अगर कोई गेस्ट आ जाएगा तो सारा का सारा यूज़ कर लूँगी, लेकिन मैंने एहतियातन जो है इस तरह से अभी मैंने रख लिया। तो यहाँ पे जी ये काम भी हो गया। और आपको पता है कि मेरा जो चिकन के पैकेट्स बनाने वाला काम और ये काम जो है ना जब भी कभी मतलब कि जब ज़ईन यहाँ पे थे पाकिस्तान में, तो ये वाला सारा काम जो है ना मेरे साथ वो लग के करवाते थे। तो बात पे जो है ना ज़ईम की कमी मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हो रही होती है जब मैं स्पेशली किचन का काम कर रही होती हूँ। वैसे तो मैं किचन के हर काम में अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपर्ट हूँ। 11 साल की थी तब से जो है ना मैं अपने किचन का काम कर रही हूँ, कुकिंग कर रही हूँ, सब कुछ। मम्मा ने मुझे बहुत कम एज में जो है ना कुकिंग की इजाज़त दे दी थी। मैं ज़िद करके किचन में जाती थी और मैं कुछ ना कुछ जो है ना ट्राई करती थी। लेकिन जब से मेरी शादी हुई ससुराल में, तो आप कहें 2 साल मेरा यही हिसाब था, मैं खाना भी नहीं बनाती थी, कुछ भी नहीं था। जब दिल करता था अपने लिए तब भी कुछ बनाती थी, वरना ससुराल में भाभी खाना बनाती थी। जब मेरा दिल कर रहा होता था या कोई स्पेशल चीज़ होती थी कि नहीं जी ये आज मैं बनाऊंगी, तो मैं बनाती थी। अदरवाइज़ मुझे भाभी यही कहती थी कि नहीं मैं बना लूँगी।
मम्मा के घर गई, वहाँ बनाती थी। फिर जब मैं अपने घर आ गई तो यहाँ पे आके जो है मैं ही खाना बनाती थी। छुट्टी वाले दिन जो है मेरे हस्बैंड खाना बना कर देते थे मुझे। यहाँ पे जी बात बात पे जो है ना ज़ईम का ज़िक्र भी छेड़ती हूँ और मुझे अच्छा लगता है ज़ईम का ज़िक्र करना। अब जी हनी अपने घर जा रही थी और सलमान भाई ने जो है ना हनी को कॉल की थी, यानी कि जब हनी मेरे पास बैठी हुई थी ना तो वो बाहर गए हुए थे अपने काम। तो उन्होंने बोला था कि मैं आते हुए जो है ना सीपी 5 स्टार से जो है ना चिकन और बर्गर्स ले आऊँगा। तो वो सीपी 5 स्टार से जो है ना चिकन और बर्गर्स ले आए थे। मैंने पीछे जो है ना उसको ब्लर इसलिए कर दिया था, वो साइड से थोड़ी सी शर्ट की सेटिंग ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने उसको ब्लर कर दिया। तो अभी जी मोहम्मद हैरान हुआ है, परेशान हुआ है कि मैं मोहम्मद के साथ मोहम्मद के घर नहीं जा रही, और वो मेरी गोद में बैठकर जो है ना मुझे राज़ी करने की कोशिश कर रहा है कि आप बस मेरे साथ मेरे घर जाएं। तो मैं उसको यही कह रही थी कि मैं आ जाऊंगी, आप परेशान नहीं हो। फिर वही बात, बच्चा है और अभी आप उसका फेस देख सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है कि मैं यहाँ पे क्यों रह रही हूँ, और मुझे यही कह रहा है कि लाला आप मेरे साथ मेरे घर चलो। और मैं उसको यही कह रही हूँ कि हाँ आप चलो, मैं आपके साथ साथ ही आऊँगी, आपके घर ही आऊँगी, बस परेशान नहीं हो। तो बस जाने का इनका टाइम आ गया है और मैं आपको भी जो नेक्स्ट व्लॉग दिखाऊंगी वो मोहम्मद की और मेरी रियल वॉइस ही होगी। चलो, मम्मी मुझे नहीं कह रही। चलो दुआ। मोहम्मद आप बैठो, मैं बैठती हूँ, आप बैठो ना, आप बैठो। मनीरा आ जाएंगी, हम लेने आएंगे तुम्हें 5 डेज के बाद। 1 2 3 4 सलमान। अच्छा ठीक है यार, तुम जाओ कपड़े लेके आओ, जाओ, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। हटो हटो ना, कपड़े ना ड्रेस के बगैर ही आ जाए। ड्रेस तो लाना होता है ना, तो अपना ड्रेस तो ना, किसके कपड़े पहनेंगी वहाँ पे? चलो हाथ छोड़ो, आऊंगी नेक्स्ट टाइम आऊंगी। फिर तुम उसको रख लो ना, मैं मरिया को लेके जा रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। फिर आंटी को फोन कर दो तो चाय बना दो, हम जा रहे हैं, फिर से कोई चाय रख दे हमारी, कॉल करना जरा। कपड़े लेकर आऊंगी, ठीक है, मैं कपड़े लेकर आऊंगी। तुम इसको निकालो गाड़ी से बाहर, मुझे वैसे भी एक बच्चा ही रखना है अपने पास अब। मैं नेक्स्ट आऊंगी, कहा है ना मैंने, हाँ मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगी। अभी बस मैं अपने तो फिर स्टिच करवा रही हूँ ना, जैसे हो जाएंगे ना मैं फिर आ जाऊंगी, ठीक है। कैमरामैन तुम्हें काम नहीं आ रहा अभी तक? मैं नेक्स्ट आऊंगी, मैं आऊंगी सैटरडे को आऊंगी, ठीक है, सैटरडे को ड्यूटी बहुत खराब जा रही है। सैटरडे को आऊंगी, मैं लगूंगा सैटरडे को आऊंगी। मैं फोन करो घर पे, सैटरडे को आऊंगी, सैटरडे को आऊंगी। इसको समझाओ, तुम क्यों नहीं आ रही? मैं हालू को फोन करूं? हाय वो तो फिर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आने देगा। सैटरडे को आऊंगी, परसों जैसे आओगे लेने के लिए लाला को। हाँ लेने आएंगे। चलो बस ठीक है, चलो फिर आ जाओ आप मेरे पास। हाँ मम्मी डैडी को जाने प्रॉमिस, हम 2 डेज के बाद लाला को लेने आएंगे। पिंकी प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस। हाँ चलो हो, आगे हो, आगे हो, आगे सेंटर में हो। उंगली छोड़ोगे तो आऊंगी ना, पकड़ के तूने सिखाया था। अच्छा आगे हो, आगे हो थोड़ा सा यार, देखो ना से गोद में उठाओ, गोद में उठाओ और आगे पकड़ा दो, तुम ले लो। चलो आ जाओ, आपकी मम्मी ने क्या ले लो। आई हैव नो बेबी, हाय हाय हाय, मारी तो लॉटरी निकल गई। आई हैव नो बेबी। इसको बाहर आने दो, आने दो बाहर, आने दो, हम गाड़ी चला लेंगे। इस तरफ आओ, आप बैठो, चलो अंदर चलो। यार तुम एक काम करो ना, 7 डेज के बाद लेने आ जाओ। हाँ 7 डेज के बाद आ जाना, ठीक है। आओ बेटे, आओ चले। क्या करूं? तुम रुक जाओ।
तुम रुक जाओ। डैडी गाड़ी चला रही है, लाला गिर जाएंगी। तुम रुक जाओ, ऐसा करो तुम रुक जाओ। मैं क्या करूँ, मैं तो नहीं जा सकती ना। मैं कैसे, मैं यहाँ स्कूल नहीं जाना। मैं आऊँगी, मैं फिर आऊँगी। मैंने कहा है ना मैं फिर आऊँगी। चलो पासपोर्ट बनाओ, लाला के साथ ही चलते। मैं फिर आऊँगी। मैं सैटरडे को आऊँगी, प्रॉमिस सैटरडे को आऊँगी, ठीक है। 2 डेज के लिए आऊँगी मैं, 2 डेज। ना इसको मेरी गोदी में 2 बजे। चलो मम्मी को बुलाओ आप। ना इसको मेरी गोदी में। ना इसको मेरी गोदी में दे दो। गाड़ी चला के आगे कुंडिया लगा के रखना। ओके बाय बाय। स्ट्रेंजर आ जाएंगे। अगर तुम अपने घर से अलार्म चली गई तो स्ट्रेंजर तो ज़ारा की भी नेक काट देंगे। मैं नेक्स्ट आऊँगी, ठीक है। तो प्रॉमिस करो, पिंकी प्रॉमिस। प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस करो, पिंकी प्रॉमिस। ज़ारा को मैंने अपना होम नहीं देना, ओके। इसके अंदर गिफ्ट्स है ना आपके लिए, ज़ारा सारे ले जाएगी। हाँ, ज़ारा को नहीं देने ना, आपके है ना। बस मैं आपके घर सैटरडे को आऊँगी, ठीक है। पिंकी प्रॉमिस, बाय। 7-10 दिन के बाद दे दूँगी तुम्हें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। और जी मोहम्मद बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था कि मैं मोहम्मद के साथ जाऊं, और मोहम्मद ने घर जाके अपनी मम्मी को बोला कि लाला जो हैं झूठ बोलती हैं। लाला ने तो कहा था कि वहाँ हमारे घर आएंगी। तो तब मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखा, क्योंकि मैंने उस बच्चे से बार बार प्रॉमिस किया था कि मैं आऊँगी आऊँगी आपके घर में, कल आऊँगी, सुबह आऊँगी, रात में आऊँगी। तो फाइनली उस बच्चे ने बोल दिया कि मम्मी लाला अच्छी नहीं है, लाला झूठ बोलती हैं। तो सुनकर ये बात ना मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखा। तो बस मैंने यही सोचा है कि अभी कुछ टाइम घर पे रहकर 1-2 दिन के लिए उसके पास जाऊंगी, रहूंगी। बच्चा मोहब्बत बहुत ज़्यादा कर रहा है, ये ना हो कि उसके दिल में मेरे लिए कोई ना कोई बात रह जाए और वो यही सोचे कि लाला झूठी हैं। तो यहाँ पे जी अभी फ़जर की नमाज़ का टाइम हो गया था। हनी जो है ना 1-1.5 घंटा पहले ही चली गई थी। सहरी जो है उसने यही कहा था कि हमने कर ली है, बस घर जाके हम लोग चाय पियेंगे। तो इसलिए अब मैं यहाँ पे फ़जर की नमाज़ पढ़ चुकी थी और आज का व्लॉग यहीं पे दी एंड करती हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जो मेरे चैनल पे न्यू आए हैं उनका दिल से वेलकम करती हूँ मैं अपने चैनल पे। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।